गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रोफेसर विकास कुमार शकुनी चौधरी कॉलेज ऑफ एजुकेशन से आज पुनः बीएड सेकेंड ईयर की कक्षा के लिए मैं प्रस्तुत हूँ। आप सभी जानते हैं कि बीएड सेकेंड ईयर में मेरा सब्जेक्ट है नॉलेज एंड क्यूरिकुलम, ज्ञान और पाठ्यक्रम। इसी के अंतर्गत आज जो मैंने टॉपिक चुना है आप लोगों के लिए यह है डिफरेंट वेज ऑफ नोइंग। इसका मतलब यह होता है कि ज्ञान प्राप्त करने के विभिन्न तरीके क्या हैं। ज्ञान प्राप्त करने के विभिन्न तरीके हैं भाषा, ज्ञान की अनुभूति, संवेग जिसे भावना भी कहते हैं, कल्पनाशीलता, कारण, अंतर्ज्ञान, स्मृति और विश्वास। आइए सबसे पहले हम लोग जाने कि भाषा हम सभी जानते हैं कि हमारे विचारों भावों को व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है भाषा। इसका मतलब यह हुआ कि ज्ञान प्राप्ति में भाषा बहुत सहायक है और अगर हम भाषा की उपेक्षा करें तो हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकती है। अगला हमारा टॉपिक है ज्ञान की अनुभूति। तो ज्ञान की अनुभूति, इसके अंतर्गत हम सभी जानते हैं कि हम अपने चारों ओर अपनी किन ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यह ज्ञानेंद्रियां हमारी होती है श्रवण, दृश्य, स्वाद, गंध, स्पर्श। इसके अंतर्गत हम सभी अपने परिस्थितियों, पर्यावरणों के चारों ओर की ज्ञान को प्रदान करने में सफलता मिलती है और हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तीसरी है भावना। भावना हमें अनुभव और व्यवहार के द्वारा प्राप्त होता है। हम हर चीज का अनुभव करते हैं और अपने व्यवहार से उसे सम्मिलित करते हैं और हमें ज्ञान प्राप्त होता है। कारण, हम सभी जानते हैं कि किसी न किसी हर चीज के पीछे कारण होता है। हम सभी कहते हैं कि वो व्यक्ति रीजनेबल है। रीजनेबल का मतलब यह हुआ वो ज्ञानी व्यक्ति है, तो उनके ज्ञान के पीछे कारण होता है। हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। जब आप किसी भी चीज का कारण ढूंढेंगे तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा। इसके बाद हम जानते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के कारण के पीछे तीन बातें सामने आती है। पहली आती है योग्यता, विशिष्ट योग्यता, जो कि हमें सामान्य से विशिष्ट की श्रेणी में लाती है। दूसरी होती है तर्क करने की योग्यता। अगर हम किसी चीज के प्रति तर्क नहीं कर सकते हैं तो हमारी योग्यता बेकार है और हम योग्य नहीं करा सकते। तीसरी योग्यता होती है प्रभावित करने की और प्रमाणित करने की। अगर हम किसी चीज को तर्क करके उससे प्रमाणित साबित करते हैं, वो भी सकारात्मक पक्ष में, तो वह हमारी योग्यता कहलाती है और ज्ञानी कहलाते हैं। कल्पनाशीलता। अब आप कल्पना कीजिए, अगर हम कल्पना ही ना करें किसी चीज की तो हम उसका यथार्थ रूप कैसे दे सकते हैं। किसी भी चीज की ज्ञान प्राप्त करने से पहले हमें उसकी कल्पना करनी पड़ती है और यह कल्पना ही हमें ज्ञानी बनाता है। इसके बाद हमारा आता है अंतर्ज्ञान। हर व्यक्ति के अंदर एक विशिष्ट ज्ञान छुपा रहता है, वह कई पर्दों में होता है, क्योंकि उसके आधार पर ही हम सब अपनी समझ को सामने दिखाते हैं और दूसरे हमें समझाने के प्रयास करते हैं और हम समझ जाते हैं। इसके बाद आता है स्मृति। स्मृति ज्ञानवान होने का एक प्रमुख स्रोत है, क्योंकि स्मृति के बिना अगर हम कहें कि मैं ज्ञानवान हूं तो ज्ञानवान नहीं हो सकता। आप देखते होंगे समाज में कई लोग विस्मरण के शिकार होते हैं, तो ज्ञानी नहीं हो सकते, क्योंकि आज उसने जो जाना हो सकता है अगले क्षण वो भूल जाए। तो स्मृति तीन प्रकार की होती है, संवेदी स्तर स्मृति, दीर्घकालिक स्मृति और लघुकालिक, जिसे हम लोग कहते हैं अल्पकालिक स्मृति।
स्मृति के बिना हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक अच्छी स्मृति का होना आवश्यक है। और सबसे अंत में आता है हमारा विश्वास। विश्वास हमें खुद के प्रति होना चाहिए, जानकारी देने वालों के प्रति होना चाहिए। क्योंकि अगर हमें खुद पर विश्वास नहीं है तो हम किसी के भी द्वारा दिए हुए जानकारी पर हमेशा भ्रम में रहेंगे कि वो सही बता रहा है कि गलत बता रहा है। तो पहले हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए और जानकारी देने वाले के ऊपर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि वो जो जानकारी दे रहा है वो कितनी सटीक जानकारी दे रहा है, क्या उसके द्वारा दिए हुए जानकारी हमें भविष्य में या जो पहले दिए जा चुके हैं क्या वो गलत थे। अगर वो गलत थे तो यह निर्णय आपको करना है, क्योंकि आपके अंदर का विश्वास है कि सामने वाला व्यक्ति सच बोल रहा है या सच नहीं बोल रहा है, उसकी सूचनाएं कितनी अच्छी है, कितनी भ्रामक है। तो आज के साथ हम अपनी कक्षा यहीं संपन्न करते हैं। आशा है कि आप सभी पीछे की भांति ही हमारे कार्य को सराहेंगे। धन्यवाद। ओके।